नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पंचायत में 5 समितियों के अध्यक्ष के लिए हो रहा है निर्वाचन। ग्रामीणों ने बिजली के तार जलने की समस्या से अफसरों को कराया अवगत। संबल योजना का लाभ नहीं मिलने की महिला ने कलेक्टर से की शिकायत। मूलभूत सुविधा से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में आज जिला पंचायत की 5 समितियों के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन सभी सदस्य नहीं पहुंचने के कारण निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य का नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया गया। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में आज जिला पंचायत की 5 समितियों के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन यहां पर सभी सदस्य नहीं पहुंचने के कारण निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य अनिल राठौर का नामांकन नहीं जमा किया गया, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हम 3 सदस्य नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर हमारा नामांकन फॉर्म नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जबकि हम 3 सदस्य और हमारे प्रस्तावक भी हमारे साथ यहां पर आवेदन जमा कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हमारा आवेदन नहीं लिया गया। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से चर्चा की तो उनका कहना है कि जिला पंचायत के 10 सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्यों का होना अनिवार्य है, लेकिन अभी तक केवल 3 ही सदस्य यहां पर आए, इसलिए आवेदन नहीं लिए जा रहे। आपको बता दें कि बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में 5 समितियों के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हो रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक यहाँ पर 3 सदस्य ही पहुंच पाए, जिसको लेकर नामांकन जमा नहीं किए गए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात था। यहाँ पर आज के चुनाव थे समितियों के अध्यक्ष के, लेकिन अभी हम लोग जब 3 सदस्य यहाँ पहुँचे हैं, बाकी सदस्य नहीं आए हैं, तो हम लोगों ने जब हमारा फॉर्म भरा है, प्रस्तावक और समर्थक इसमें मौजूद है, लेकिन हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एडीएम साहब का कहना यह है कि जब तक 10 सदस्य पूरे नहीं होंगे, जब तक कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक किसी दबाव के चलते ये चुनाव आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इसमें 30 दिन का समय है। 30 तारीख को पिछले समितियों के चुनाव हुए थे और आज उसको लगभग 22 दिन हो चुके हैं। एक बार पहले 5 तारीख दी थी, फिर उस दिन पोस्टपोन्ड हुए चुनाव, फिर आज 22 तारीख है, आज दिए थे, फिर आज भी परिस्थिति मुझे वही लग रही है कि पोस्टपोन्ड करके आगे बढ़ाएंगे। जिला पंचायत के 10 सदस्य हैं यहाँ पर जिला विभाग में, और हमें 5 समितियों का सभापति का निर्वाचन किया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में अभी केवल 3 सदस्य उपस्थित हैं, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं अन्य सदस्यों की उपस्थिति होने का, और फिर अधिनियम के अंतर्गत हम लोग इलेक्शन सभापति को लक्ष्य। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय ग्राम बोरगांव के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने गांव में पिछले 6 महीनों से बिजली के तारों की जलने की समस्या से अफसरों को अवगत कराते हुए निराकरण की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरगांव के ग्रामीण विद्युत कार्यालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर गांव में बिजली के तार जलने की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने से गाँव में बिजली के तार जलने से आए दिन बिजली के तार जल रहे, जिस कारण गांव की बिजली बंद रहती है और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण एकत्रित होकर लालबाग मार्ग स्थित ग्रामीण विद्युत कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर अफसरों को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण की गुहार लगाई। गांव के भागवत महाजन ने बताया कि गांव में पिछले 6 महीने से बिजली के तारों की जलने की समस्या बनी हुई है। शिकायत करने पर कर्मचारी आकर हल्के तार लगाकर चले जाते हैं, जिसके बाद यह तार भी जल जाते हैं, जिस कारण गांव की बिजली भी बंद रहती और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण कार्यालय पहुंचे और अफसरों को समस्या से अवगत करवाते हुए बिजली के तार लगवाने की गुहार लगाई। यदि इसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि गाँव में बिजली के तार जलने की 6 महीने से समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण एकत्रित होकर लालबाग मार्ग स्थित ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर अफसरों को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या समस्या का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये 5-6 महीने से लाइन की समस्या है, जो वायर जल जाती है, तो जलने के बाद में वो वायर बनाते हैं, ज्वाइन करवा देते टुकड़ा और चले आते हैं वापस। और वो हल्की जो है
वायर वो हल्की ज्वाइन कर देते हैं, बार बार जलती रहती है और जलती है तो खुद उनको बुलाओ तो वो आने के लिए तैयार नहीं होते। अब पहली बार आए हम तो यहाँ शिकायत करने गांव के समंजस से थे कि बुरहानपुर जिले में ग्राम खकनार में रहने वाली महिला को पति की मृत्यु के बाद संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिस कारण महिला 2 महीने से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही। महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को शिकायत से अवगत कराते हुए निराकरण की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम खकनार में रहने वाली महिला को पति की मृत्यु के बाद संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर महिला 2 महीने से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आज महिला लिखित में शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को शिकायत कर संबल योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई। खकनार निवासी महिला मनीषा संदीप दिंगड़े ने बताया कि 25 फरवरी 2022 को मेरे पति की मौत होने के बाद मेरे द्वारा पंचायत में संबल योजना के तहत आवेदन किया गया था। पति की मृत्यु होने पर 2 लाख की शासन की ओर से समस्या राशि मिलती है। 2 महीने हो गए, आवेदन देने के बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा, जिसको लेकर मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज महिला जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर प्रवीण सिंह को समस्या से अवगत करवाते हुए संबल योजना के तहत लाभ की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका पालन पोषण करना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मैं पिछले 2 महीने से दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हूँ। कई बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मुझे संबल योजना का लाभ नहीं दिया गया है। पंचायत वालों की तरफ से मुझे पैसा देने से मना किया जा रहा है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मुझे योजना का लाभ चाहिए। संबल पेंशन योजना। कहाँ पर रहते हो आप? खकनार के लिए। बुरहानपुर जिले के ग्राम इटारिया के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिससे परेशान होकर ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत कराते हुए निराकरण करने की मांग की। बुरहानपुर जिले के ग्राम इटारिया के ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में सड़कें नहीं होने के कारण हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं गाँव में एक ही पुलिया है, वह भी टूटा हुआ होने से हमको बरसात के दिन में आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र तो है, लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र खुलता नहीं है, जिस कारण हमें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। तो वहीं हमको गांव में अनेकों समस्याएं आ रही है, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन हमें अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा, जिस कारण भी हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार पंचायत में शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीण एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अवगत करवाते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। बता दें कि गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो वहीं पंचायत से जन कल्याणकारी योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं मिल पाती, जिस कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण की गुहार लगाई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सर, हमारी समस्या ये है कि हम लोग ग्राम पंचायत इटारिया से हैं, जो कि सबसे पिछड़ा आता है, हमारे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट लास्ट बाउंड्री पे है, जहाँ पर सरपंच सचिव की लापरवाही बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, जिसमें ग्राम पंचायत का जो पुलिया था हमारे मतलब मोहल्ला नालवाड़ी के अंदर, वो पुलिया बलीराम भगचंद के नाम पे था। वो पुलिया 2019 में सेक्शन हो गया था, वो अभी भी पुलिया नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। समस्या काफ़ी बहुत सारी है और 14-15 लड़के भी स्कूल आते हैं और आपको पानी बहुत आता है, तो उस वजह से स्कूल भी बहुत प्रभावित हो रही है। और वहाँ पे 25 गाड़ियाँ हमारे 25 टू व्हीलर हैं, उसको बहुत ही और ज़्यादा समस्या हो रही है। वो पुलिया नहीं है हमारे यहाँ पे और सड़क काफ़ी कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब कहाँ पहुँचे और क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा पुलिया बने और सड़क हमारी जो डैम के अंदर आता है, जहाँ पर सीसी रोड चाहिए हमको और पुलिया चाहिए। बुरहानपुर जिले में अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज की 5146वीं जयंती जिले में 26 सितंबर को मनाई जाना है, जिसको लेकर अग्रवाल समाज जनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस दिन शासकीय स्थानीय अवकाश घोषित करने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले में अग्रवाल समाज द्वारा समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज की 5146वीं जयंती जिले में 26 सितंबर को मनाई जाना है, जिसको लेकर समाजजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दिन स्थानीय शासकीय अवकाश घोषित करने की गुहार लगाई। समाज के प्रवक्ता राम अग्रवाल ने बताया कि पूरे देश में 26 सितंबर को अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन महाराज की
5146वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित होंगे। समाज के शासकीय सेवा देने वाले लोगों को इस दिन छुट्टी नहीं मिलने के कारण वे समारोह में शामिल नहीं हो पाते, जिसको लेकर समाज ने इस बार यह निर्णय लिया कि जिला प्रशासन इस दिन पर स्थानीय शासकीय अवकाश घोषित करे, ताकि शासकीय सेवा देने वाले समाजजन भी कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सके। जिसको लेकर आज समाजजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने जयंती के दिन स्थानीय अवकाश की गुहार लगाई। महोदय से यह निवेदन करने आए कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी की 5146वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो हम इसके लिए एक दिन का शासकीय अवकाश की मांग करने जा रहे हैं। उस दिन क्या शारदीय नवरात्र घट स्थापना होती है और हमारे जयंती महाराजा अग्रसेन जी की जयंती रहती है, तो उसमें समाज के बंधु एवं घर के बच्चे लोग कोई भी जो जयंती कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाता है। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस ने अपने पैर पसार लिए। संक्रमित गायों के मिलने के बाद अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी वीडियो संदेश के जरिए प्रशासन को चेतावनी देते हुए तुरंत ही गायों का उपचार करने की बात कही। बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस ने अपने पैर पसार लिए। संक्रमित गायों के मिलने के बाद इनको उपचार नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने वीडियो संदेश के जरिए प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने इन गायों को एकत्रित कर एक जगह इलाज करना चाहिए, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। 25 दिन पहले ही हमने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आगाह कर दिया था कि बीमारी जिले में पैर पसार रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार की ओर से कोई दवाई की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण अभी भी संक्रमित गाय सड़कों पर घूमती हुई नजर आ रही। कई समाजसेवी संस्थाएं और पार्षद आगे आकर इन गायों को प्राथमिक उपचार दे रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उनका आभार मानते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर गौ माताओं का उपचार करने की गुहार लगाई। यदि गौ माताओं का उपचार नहीं होता है तो उन्होंने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, सरकार हमारा भी सहयोग ले और गौ माताओं को तुरंत ही उपचार मिले, इनकी व्यवस्था करे, ताकि जिले में आए लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके और इस वायरस की चपेट में आने से किसी भी गौ माता की मौत ना हो। इसको लेकर हम भी आगे आकर अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस जिला अध्यक्ष की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस का सहयोग लेकर किस तरह से गौ माता का उपचार किया जाता है, या इसी तरह से संक्रमित गाय रोड पर ही घूमते हुए नजर आएंगी। जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले में लंपी वायरस अपना पैर फंसा रहा है और हमने लगातार पिछले 20-25 दिनों से स्थानीय शासन प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आगाह किया था कि बुरहानपुर में इसके पैर पसारने के लक्षण दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी बुरहानपुर जिले में शासन प्रशासन द्वारा या भाजपा की सरकार द्वारा कोई भी प्रकार की दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई गई और न ही ऐसी गौ माता को जो गौभक्त बनते हैं, ये भाजपाई झूठे छदम गौभक्त जो बनते हैं, इन्होंने कभी भी गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता को हम कैसा बचाए, गौ माता का कैसा हम इलाज कराए, इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किए हैं। तो अभी हम तो उनसे चेतावनी दे रहे हैं कि आप इन विकट परिस्थितियों में हमसे क्या लाभ मिल सकता है, हम कहाँ सेवा दे सकते हैं, हमें आप बताएं। बाकी दवाइयों की व्यवस्थाएं और बाकी दूसरी व्यवस्थाएं वो तो सरकार ही करेंगी। तो ये गूंगे बेरी सरकार जागे और गौ माता के नाम पर वोट के बजाय गौ माता के लिए कुछ सेवा करने का काम करे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला पंचायत में 5 समितियों के अध्यक्ष के लिए हो रहा है निर्वाचन। ग्रामीणों ने बिजली के तार जलने की समस्या से अफसरों को कराया अवगत। संबल योजना का लाभ नहीं मिलने की महिला ने कलेक्टर से की शिकायत। मूलभूत सुविधा से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।